प्रॉपर्टी फरोश के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नेहा न्याजी। सबसे पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाया तो आज ये काम कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली डिलीवर हो जाएं और पहुंच जाएं। आज मैं बात करने जा रही हूँ पंजाब के सबसे फास्ट डेवलप होने वाले प्रोजेक्ट ब्लू वर्ल्ड सिटी के बड़े ही मुनफरिद और जदीद किस्म का जो ब्लॉक है उनका स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक, उसकी बात करूँगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, ऑब्वियसली मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं या जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको अपडेट्स का पता चलता रहता है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि जब भी कोई अपडेट आती है किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड तो हम आप तक वो टाइमली जो है वो डिलीवर कर दें। आज मैं बात करूँगी स्पोर्ट्स वैली, ब्लू वर्ल्ड सिटी के स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक के मास्टर प्लान की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि उसका मास्टर प्लान जो है वो कंपनी ने इंट्रोड्यूस करा दिया है। मास्टर प्लान आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं कि जो स्टेडियम है उसके इर्द गिर्द सारे कमर्शियल्स हैं और बड़े जदीद किस्म के कमर्शियल्स बनेंगे यहाँ पे। अगर मैं आपको अंदाज़ा दिलाऊँ इसके कमर्शियल का कि स्पोर्ट्स वैली में जो कमर्शियल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो जैसे आप जानते हैं कि सेंटोरस आज से तकरीबन 11 साल पहले जब सेंटोरस आया था तो उस टाइम पे जो है वो वहाँ पे अपार्टमेंट जो था वो 50 से 60 लाख का था। लेकिन इस टाइम अगर आप 11 साल बाद आज देखें अगर सेंटोरस को कि उसकी क्या वैल्यू है, तो आप मेरे ख्याल से जो इस्लामाबाद पिंडी में नहीं भी रहता उसको भी सेंटोरस की वैल्यू का अंदाज़ा है कि सेंटोरस क्या चीज़ है और वहाँ पे जितने भी आउटलेट्स हैं या जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है। आज मैं अगर देखूँ तो तकरीबन 9 करोड़ का ना एक अपार्टमेंट आपको सेंटोरस में मिलता है। तो देखा जाए तो पिछले तकरीबन 11 साल में आपको 8.5 लाख 8.5 करोड़ का प्रॉफिट उन इन्वेस्टर्स को हुआ जिन्होंने शुरू में सेंटोरस में जो है इन्वेस्टमेंट की थी। और इसी लिहाज से अगर मैं पर ईयर बताऊं तो 75 लाख जो है वो पर ईयर के हिसाब से उस इन्वेस्टर को फ़ायदा हुआ जिसने सेंटोरस में शुरू में भरोसा किया उस पर और उसमें इन्वेस्टमेंट की। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब भी कोई कमर्शियल आता है, जब भी कोई रेजिडेंशियल आता है या जो भी आता है, तो लोग ये कहते हैं कि यार हम इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करें। याद रखें कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट में सबसे फ़ायदेमंद चीज़ कमर्शियल होती है। रेजिडेंशियल से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद जो होती है वो कमर्शियल होती है, बिकॉज कमर्शियल की वैल्यू जो है वो दिन ब दिन बढ़ती है, कभी भी कम नहीं होती। और इसी के साथ साथ उससे आप रेंटल इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप उस जगह पे रह रहे हैं या नहीं रह रहे, आपको वो फायदा दे रही है चीज। तो कमर्शियल एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको फायदा देती ही देती है। इसी के साथ अगर मैं स्पोर्ट्स वैली की बात करूं, मास्टर प्लान तो आप सबने देख लिया होगा और यकीनन वो लोग जिन्होंने इसमें सरमायाकारी की है उनको भी देखकर इस चीज की खुशी हुई होगी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो बड़ा तेजी से के साथ काम कर रहा है और आप तक आपकी चीजें डिलीवर कर रहा है। अगर मैं आपको एक रफली एस्टिमेट दूं इस चीज का, आपको क्या लगता है कि इस मास्टर प्लान के बाद जो वैल्यू है आपके प्लॉट्स की स्पोर्ट्स वैली में वो क्या वैसी ही रहेगी? क्योंकि पहले जब जिन लोगों ने शुरू में इन्वेस्टमेंट की उन्होंने तो जाहिर है हम पे, जिन्होंने हमसे किया उन्होंने हम पे भरोसा किया या ब्लू वर्ल्ड सिटी पे भरोसा करके आपने इन्वेस्टमेंट कर ली। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अब मास्टर प्लान जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया है, इस मास्टर प्लान के बनने के बाद, ये चीज़ें बनने के बाद कभी भी इनकी वैल्यू इतनी नहीं रहेगी जितनी अभी है। तो सेंटोरस की एग्जाम्पल देने का ये मकसद था क्योंकि सेंटोरस जब आया था तब लोगों ने कहा था कि यार ये तो जो है इस्लामाबाद से बहुत बाहर बना हुआ है और ऐसा है वैसा है। तो मैं बताऊँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी भी इस्लामाबाद पिंडी से जो है वो बाहर करके बना हुआ है। पिंडी से अगर आप देखें तो बहुत से लोग कहते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को बहुत बाहर करके बनाया हुआ है, लेकिन जब इसका ये मास्टर प्लान इंप्लीमेंट हो जाएगा और जब ये बन जाएगी तो इसकी कमर्शियल्स का, इसकी हर चीज़ की इतनी वैल्यू होगी जितनी सेंटोरस कि इस टाइम पर है। और हम लोगों को लगता है कि यार जब शुरू में कोई चीज़ आती है और हम आपको बताते हैं, हम लोगों को लगता है यार ये लोग तो सिर्फ बेचने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। जो अच्छे कंसल्टेंट्स होते हैं, हमारी कोशिश होती है, आपने देखा होगा हमारे चैनल पे हम हर जो सोसाइटी होती है या हर चीज़ को डील नहीं करते। क्यों? उसकी भी एक वजह होती है, बिकॉज बहुत से रियल एस्टेट के कंसल्टेंट्स और डीलर्स ऐसे बैठे हुए हैं जो सोसाइटी आती है उसको डील करना शुरू कर देते हैं। हम कभी भी इस तरह नहीं करते, बिकॉज हमारे लिए हमारे कस्टमर्स की जो इन्वेस्टमेंट होती है, इनकम होती है, उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम आप तक सिर्फ वो वाले प्रोजेक्ट्स लेकर जाएं जो हमें पता होगा जो फ्यूचर में आपको भी फ़ायदा देंगे, और आपको फ़ायदा देंगे तो उससे ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा नाम भी अच्छा बनेगा जब हमारे कस्टमर्स जो है वो हमें दुआ देंगे, जब हम लोग उसको अच्छी चीज़ डिलीवर करेंगे। तो सेंटोरस की एग्जांपल देना सिर्फ ये था कि जैसे आप गीगा मॉल देख लें,
गीगा मॉल को अगर मैं देखूँ तो गीगा मॉल जो है जीटी रोड के ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है ना, वो इस्लामाबाद में आता है ना वो पिंडी में आता है, बट स्टिल वहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल है। क्यों? क्योंकि वो एक मेन मरकज़ में बना हुआ है, जीटी रोड से लोगों का गुजरना बहुत होता है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी भी एक ऐसी ही चीज़ है, मेरे ख्याल से लोग जो आपकी सोसाइटी होती है ना, उसकी जो डेवलपमेंट होती है और उसकी डेवलपमेंट की जो तेज़ी होती है, वो इस चीज़ की जो है वो गवाही देता है कि यार वो किस तरीके का काम कर रहे हैं। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो पंजाब का सबसे तेज़ डेवलप होने वाला प्रोजेक्ट है, और मेरे ख्याल से कि चक्री रोड पर और उसके इर्द गिर्द में अभी तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो ब्लू वर्ल्ड जितनी जिसके पास ज़मीन हो और ब्लू वर्ल्ड की तरह वो डेवलपमेंट कर रहा हो। अगर मैं आपको बताती चलूँ कि अभी भी हमारे पास अवेलेबिलिटी मौजूद है स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में 5, 8, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, उसमें आप सरमायाकारी कर सकते हैं। देखिए, आप रेजिडेंशियल में भी सरमायाकारी करेंगे तो आपको इनडायरेक्टली जो है वो बेनिफिट मिलेगा उन सारी फैसिलिटीज़ और इम्यूनिटीज़ का जो स्पोर्ट्स वैली आपको ऑफर कर रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको थोड़ा बहुत अगर गाइड कर दूँ उन लोगों के लिए जो हमारे चैनल पर नए हैं या जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, तो इसमें क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जिसमें आप 55,000 जो लोग हैं बैठने की कैपेसिटी होगी उनकी, और 15,000 व्हीकल्स की पार्किंग होगी। इसी के साथ साथ पार्क्स बन रहे हैं, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस, इनके कोर्ट्स बन रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर चीज़ इसमें जो है वो अवेलेबल होगी। इसी के साथ साथ 8 कनाल के ग्राउंड प्लस मेरे ख्याल से 25 फ्लोर का जो है कमर्शियल हब्स बन रहे हैं, जो आपको मैं इसमें दिखा रही थी मास्टर प्लान में जो इर्द गिर्द सारे कमर्शियल बने वो ग्राउंड प्लस 25 फ्लोर्स के बनेंगे। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सेंटोरस जैसी ही एक चीज़ बन जाएगी हमारे लिए, और इधर पिंडी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द में हमारे पास एक और सेंटोरस बन जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स वैली से हट के आपको बताऊँ तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की ओवरऑल जो है वो उसको टूरिस्ट सिटी कहा जाता है, उसमें बहुत सी चीज़ें बन रही हैं। ब्लू मॉस्क का रेप्लिका बन रहा है, उसी के साथ साथ जो है वो उनका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो बुर्ज अल अरब का रेप्लिका है, हॉर्स मैस्कॉट है जो कि अब तो वो ज़ाहिर है रेडी हो चुके हैं। तो इसी के साथ साथ चीज़ें, इस तरह की चीज़ें बताने का सिर्फ ये मकसद होता है बिकॉज बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, जिन्होंने सरमायाकारी करनी होती है, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो विज़िट नहीं कर रहे होते। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे से सरमायाकारी करना चाहते हैं तो हम आपको विज़िट भी कराएंगे, आपको ग्राउंड रियलिटीज़ आके दिखाएंगे। हमारे चैनल पे जो है उसके साइट विजिट जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी के प्रॉपर वो भी अपलोड हुए हुए हैं। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। अगर आप स्पोर्ट्स वैली, ब्लू वर्ल्ड सिटी के स्पोर्ट्स वैली में अभी भी सरमायाकारी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, और हमारे ऑफिसेज भी विजिट कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेज हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सियालकोट, खारियां, गुजर खान में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।